morning, students. We have already done the previous part, so the first let us understand that what we have read. Okay. Let us start chapter 16 previous part. Okay. एक बार हम रिवाइज करते हैं इस प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था. ओके. फूड कम्स फ्रॉम द प्लांट. आप लोगों को शायद कल प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि भी फूड कहाँ से आता है. हम लोग जो भी हम खाते हैं वो सब हमें प्लांट से मिलता है. एवरीथिंग इज जो भी हमें स्टेम है, फ्लावर्स हैं, सीड्स हैं, कुछ भी है जो हम लोग खाएंगे वो सब हमें प्लांट्स देता है, प्रोवाइड करवाता है. ओके. तो सीरियल गिव एनर्जी एंड द पल्सेस बिल्ड द बॉडी. जो भी हम सीरियल्स वगैरह खाते हैं, अनाज वगैरह जो भी खाते हैं हम लोग, और जो भी दालें वगैरह खाते हैं, तो वो हम उससे हमें एनर्जी मिलती है. ओके. तो आप देखिए सीरियल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं. मेज है, बाजरा है, इस टाइप से आपको सीरियल्स वाले प्लांट्स भी मिलेंगे. और ये पल्सेज वाले हैं. पल्सेज में आपकी जैसे ग्राम है, अरहर है, मूंग है, ये सारे हमारे पल्सेज हैं. ओके. रूट ऑफ वेजिटेबल्स, इस तरह से हम वेजिटेबल्स वगैरह जो खाते हैं, प्लांट्स की वेजिटेबल्स, कई सारी जो चीज़ें हैं जो हमें न्यूट्रिशन देती है. ओके. विटामिन वगैरह हमें मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं हमें प्लांट से. ओके. चलिए आप देखिए इधर, सम द वेजिटेबल्स आर इटन रॉ व्हाइल अदर इटन आफ्टर कुकिंग. कुछ प्लांट्स के जो लीव्स वाले प्लांट्स हैं जो हम कच्चा खाना, उसको रॉ खाना पसंद करते हैं, और कुछ जो है हमें बॉयल करके, कुकिंग करके ही खाना पड़ता है उसको. ओके. वी गेट द फूड फ्रॉम द प्लांट्स. हमें प्लांट से क्या मिल रहा है? फ्रूट्स भी मिलता है हमें. ओके. तो देखिए आप इसमें फ्रूट्स वगैरह हैं. वी गेट द ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी उससे हमें एनर्जी मिलती है ड्राई फ्रूट से. ओके. इधर देखिए आप द बेवरेज ऑफ द फूड, हमें जो जितने भी स्पाइसेस वगैरह हैं जिससे हमारी सब्जी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है. अगर विदाउट हम स्पाइसेस खाएंगे तो हमें वो सब्जी पसंद नहीं आएगी. इसलिए हमें जो भी स्पाइसेस वगैरह है वो सब हमें प्लांट से मिलता है. ओके. इसी तरह से हमें सब्जी वगैरह है या कुछ भी हम कुकिंग वाला काम करते हैं उसमें हमें ऑयल की ज़रूरत होती है. अब ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है. जैसे कोकोनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, और देखिए आप इधर सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, ग्राउंडनट है, ये सारे हमें प्लांट से प्राप्त होता है. कि जितने जैसे लार्ज स्केल में मस्टर्ड उग रहा है या सनफ्लावर्स उगा है तो वो सारे फैक्ट्रीज में जाते हैं, फिर उसका ऑयल बनाया जाता है. ओके. इसी तरह से हमें फाइबर्स, अब जो हम लोग पहनते हैं, हमारा A to Z देखिए सारा काम प्लांट से हो रहा है. अब आप देखिए जो हम कपड़े वगैरह पहनते हैं वो हमारा फाइबर से बनता है. फाइबर कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिलता है. आपने देखा होगा कॉटन के प्लांट्स कैसे होते हैं, एक तरह का मतलब उसमें फ्रूट सा बनता है, उस फ्रूट के अंदर कॉटन लगता है वाइट सा, फिर उससे थ्रेड बनाई जाती है, फिर वो हमें हमारे जो क्लोथ है उससे वो बनते हैं. फैक्ट्री में जाता है वो सारा जो फाइबर है वो सारा फैक्ट्री में जाके उसकी बारीक बारीक थ्रेड सा बनाया जाता है, और वो फिर बुनकर जो हैं, वीवर्स जो हैं, वो उसको मशीन के थ्रू एक कपड़ा तैयार करते हैं. ओके. ये देखिए आप इसे पिक्चर्स में भी दिखाया गया है कि हमें जो है जूट है, जूट से हम लोग क्या है वो भी हमें फाइबर से मिलता है, प्लांट से मिलता है. जूट यानी जो स्टेम होती है पेड़ों की, उससे निकाल करके बनाया जाता है. ओके. तो उससे हमारे ज़्यादातर जैसे रग्स वगैरह बनते हैं, कारपेट्स वगैरह बनते हैं, ये सारे हमारे प्लांट के थ्रू बनता है फाइबर. ओके. इसी तरह से हमारे वूल वगैरह है. वूल वगैरह किससे बन रहा है? जो हमारे ऑटोमेटिकली मतलब नेचुरल जो है सीप वगैरह से मिलता है हमें वूल वगैरह. ओके. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. वुड कम्स फ्रॉम द प्लांट. अब आपने देखा हमें प्लांट से सब चीज़ें मिल रही हैं, तो वुड भी हमें प्लांट से मिलता है. हम अपने घरों में वुडन अलमारीज वगैरह रखते हैं, डोर विंडोज वगैरह हैं, और भी देखिए जो फर्नीचर वगैरह है वो सारा वुड का बनता है. आयरन का मोस्टली कम पसंद करते हैं, वुडन का हमें बहुत अच्छा लगता है. वुडन का घर भी बनता है. बाहर जो इंटरनेशनल जो वो हैं जगह है वहाँ पे सारे वुडन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कभी भी अर्थक्वेक आता है, कभी भी कुछ भी है, तो वुडन के जो हट्स वगैरह हैं, जो हाउसेज हैं, उससे वो क्या ड्यूरेबल नहीं होता है, बट उससे हानि भी नहीं पहुँचती, इंजरी भी नहीं हो सकती उससे, है ना. तो इसलिए जो वुडन है वो हमें प्लांट से प्राप्त होता है. अब आप देखिए जो लकड़ी हमें प्लांट से प्राप्त होती है वो कौन से पेड़ होते हैं? सब प्लांट जितने भी ट्री हैं उन सब से हमें लकड़ी प्राप्त नहीं होती जो हमारे फर्नीचर वगैरह योग्य हों. देखिए आप इधर इस टाइप की जो है टीक है, शीशम है, और देखिए आप सारे इतने लॉन्ग जो वो हैं ट्रीज हैं, इनकी जो स्टेम होती है बहुत बड़ी बड़ी स्टेम होती है, जो कि बहुत ही मतलब एक ट्रक में लोडिंग किया जाता है. इससे इनके फर्नीचर्स वगैरह तैयार होते हैं. ये देखिए अब कितने घने जंगल बने हुए हैं. सारे टीक के वो हैं, साल के हैं, टीक के हैं, ओक के हैं, ये सारे हमें फर्नीचर इनसे बनता है. ओके. देखिए इधर कितने लंबे लंबे पेड़ हैं, ये सारे हमें हिली स्टेशन वगैरह में मिलते हैं. ओके. चलिए लेट्स स्टार्ट.
वुड कम फ्रॉम द प्लांट, यानी लकड़ी जो है वो भी हमें प्लांट से मिल रही है। लोगों का घरों का चूल्हा भी लकड़ी से जलता है, तो यानी जो सूखी लकड़ियाँ होती है वो जंगल में जा करके लेकर के आते हैं और अपने लिए अपना, जैसे अगर बहुत जन नीडी हैं, बहुत पुअर फैमिली से हैं, तो वो मोस्टली पेड़ों की लकड़ियाँ जो नीचे गिरी हुई रहती है उसे लेकर के अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। वी गेट वुड फ्रॉम द ट्रीज, दिस वुड इज यूज्ड बाय द फर्नीचर एंड द बिल्डिंग वर्क। वी ऑल्सो गेट फायरवुड फ्रॉम द प्लांट, सम ऑफ द वुड yielding trees, teak, देवदार, शीशम एक्सेट्रा। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि टीक के पेड़ हैं, ये शीशम के पेड़, वो भी खूब बड़े और बहुत लार्ज स्केल में काफ़ी लंबे लंबे पेड़ होते हैं इसके। बैम्बूज वगैरह है, देवदार है, चीड़ के पेड़ जिसे कहते हैं हम हिंदी में। तो इनकी इसका स्ट्रक्चर ऐसा था कि बहुत ही मतलब एक टॉल बिल्डिंग की तरह इतने लंबे लंबे इसके स्टेम होती है, वो सारे फर्नीचर के यूज में ली जाती है। ओके, और वी ऑल्सो गेट द फायरवुड फ्रॉम द प्लांट्स, और हमारे जो घरों में जो चूल्हा वगैरह जलता है छोटे छोटे लकड़ियों के टुकड़ों से, तो वो जो पुअर फैमिलीज हैं तो वो लोग अपना खाने पीने का काम इससे करते हैं। ओके, तो एवरी हाउस यूज वुड इन द कंस्ट्रक्शन। मोस्टली हाउसेज में आपने देखा होगा जहाँ पे हिल स्टेशन वगैरह है, वहाँ पे मोस्टली हाउस घर जो बने हुए होते हैं वो वुड के बने होते हैं, ताकि ये जो रेनफॉल वगैरह होती है इजीली उसमें से पानी निकल सके। ओके, और बट वो भी है जो हमारे आज के हाउसेज भी बनते हैं उनमें भी हमारी विंडो वगैरह हैं, डोर वगैरह, वो सारे वुडन के लगते हैं। ओके सॉरी। पेपर, गम, रबर कम फ्रॉम द प्लांट। अब आप देखिए, आप लोग जिस कॉपी में लिखते हैं वो आपने कभी सोचा कि ये कहाँ से आता है? वो भी हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, अब पेपर है, गम है जिसे हम अपना ग्लू बोलते हैं हम लोग, जिसे हम अपनी कॉपीज वगैरह चिपकाते हैं, और रबर के आपके इससे स्लीपर्स वगैरह बनती हैं, रबर के कई आइटम बनते हैं, वो भी प्लांट का एक तरह से दूध निकलता है, उस दूध से मशीनों के द्वारा ये रबर बनाया जाता है। आप अपने कॉपी पे जो पेंसिल रबर यूज करते हैं वो भी प्लांट से बना हुआ है, कम फ्रॉम द प्लांट, यानी प्लांट से मिलना हुआ है। पेपर इज मेड फ्रॉम ए बैम्बू। अब देखिए, आप बैम्बू जो ट्री है उससे पेपर बनता है। आपने कभी देखा है जो ओरिजिनल पेपर जो होता है उसमें मोस्टली ट्रीज की वो लगी रहती है, स्टेम लगी रहती है, बारी बारी, आपने कभी नोट करा होगा। जो हैंडमेड शीट होती है वो मोस्टली हाथ से बनी होती है, और बैम्बू के उसमें एक एक दो स्ट्रिप्स डले हुए रहते हैं उसके अंदर, तो इससे क्या वो मजबूत रहता है। उसमें मोस्टली जो बहुत ज़्यादा ही जैसे लिखने का काम वगैरह होता है, जिनको बहुत टाइम तक रखना होता है, तो वो उसी शीट पे बनाए जाते हैं, हैंडमेड शीट पे। ओके, तो गम इज मेड फ्रॉम ए जूस ऑफ ए कीकर स्टेम। अब आपने कीकर, यानी जो बैम्बू ट्रीज होते हैं कीकर के होते हैं, जिसमें कटीले कांटे वाले जो राजस्थान में पाए जाते हैं मोस्टली, तो उनमें ये तरह से एक तरह का ब्लैक कलर का जो गम निकलता रहता है वो इसके स्टेम के थ्रू से बाहर निकलता है, और ये इसको फिर सूख करके नीचे गिर जाता है, फिर इसको कलेक्ट किया जाता है। तो ये एक तरह का जूस है जो कि कीकर से निकलता है। ओके, तो रबर यूज फॉर मेकिंग मैनी थिंग्स। रबर से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आप रबर के ग्लव्स हो गए, रबर के बूट्स हो गए, रबर के आपकी स्लीपर्स हो गई, रबर आपके इसमें कॉपी में भी काम आता है, रबर आपकी पोनी में भी काम आता है। तो यानी रबर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनती हैं जो कि हर जगह यूज में लिया जाता है रबर को। ओके, रबर इज मेड फ्रॉम ए स्टिकी जूस ऑफ द रबर ट्री, यानी एक तरह का सफ़ेद रंग का जूस निकलता है, उसको हम दूध भी कह सकते हैं, कि इस पेड़ के अंदर से थोड़ा सा अगर हम स्टैम्प पे उसको कट लगाएंगे तो वहीं से उसका वाइट सा लिक्विड निकलने लग जाता है, तो उसको हम रबर कहते हैं। आपने देखा होगा कभी रबर प्लांट को, या आपने जो ये हमारे घर के आसपास में आकड़े के पेड़ वगैरह लगे रहते हैं उसमें भी एक तरह का दूध निकलता है। तो ये इस टाइप के उसमें पेड़ों से दूध निकलता है, जिसको हम जूसी स्टिकी जूसी कहते हैं, जो चिपचिपा होता है। अगर आप हाथ लगाओ तो वो आपके हाथों पे चिपक जाएगा, बहुत मुश्किल से निकलता है। तो इसको कलेक्ट किया जाता है और फिर उससे हमारे रबर स्टार्ट बनते हैं। देखिए, आप इधर पिक्चर में भी दिखाए गए हैं, जो हमारे ग्लव्स हैं, वो बूट्स वगैरह हैं, इरेजर वगैरह हैं, ये सब रबर से बने हुए हैं। और जो पेपर बना हुआ है वो बैम्बू से बना हुआ है। देखिए, आप बैम्बू ट्री यहाँ पे पास में दिखाया गया है, वो बैम्बू से बना हुआ है। और हमारे जो गम वगैरह है, हमारे जो पेस्ट वगैरह हैं, वो हमारे पेड़ों की छाल से बनाया जाता है, और उसमें से एक तरह का लिक्विड स्टिकी जो निकलता है वो गम बनता है। यानी डार्क ब्राउन कलर का एक ऐसा पदार्थ निकलता है, लिक्विड निकलता है स्टेम से, और वो सूख करके अपना नीचे गिरता रहता है। ओके, ऐसे जो देखिए जो रबर बन रहा है, रबर उसमें स्टेम पे एक बर्तन लगा रखा है, आप देखिए सामने रबर, यानी वहाँ पे वो बर्तन बांध देते हैं और एक कट लगा देते हैं पेट पे, तो धीरे धीरे उसकी जो बूंदें हैं वो उस बर्तन के अंदर जाती हैं, और वो जब कलेक्ट होता है तो उसको फिर कई तरीके से बना करके उसको रबर बनाया जाता है। ओके, तो ये हमारे रबर बनाने का तरीका है इसमें। ओके, अब आगे देखिए,
प्लांट से हमें और क्या चीज़ मिल रही है? प्लांट्स, मेडिसिन कम फ्रॉम द प्लांट्स। अब हम दवाई वगैरह खाते हैं, आपने देखा होगा, हम जब हमें कफ एंड कोल्ड आता है तो आपकी मम्मियाँ वगैरह हैं, आपकी दादी जो ग्रैंड मदर्स वगैरह हैं, वो आपको क्या करती हैं? आपको तुलसी के पत्ते ला के देती हैं, तुलसी के पत्ते डाल करके आपको चाय बना कर देती हैं, या फिर अदरक जो होती है उसकी चाय बना के देती है। तो उससे क्या होता है कि वो हमें मेडिसिन का काम कर रही है, यानी आपको कफ एंड कोल्ड हो गया तो उससे आपको जल्दी रिलीफ मिलता है। ओके, तो देखिए आप मेडिसिन कम फ्रॉम द प्लांट, जो हमें मेडिसिन मिल रहा है वो हमें प्लांट से मिल रहा है। क्या क्या है? जैसे मिंट है, मिंट यानी आप पिपरमिंट बोलते हैं, जिसकी आपको मुंह में रखते ही बहुत अच्छी ठंडक सी महसूस होती है, तो वो भी पिपरमिंट का जो पेड़ है वो उससे मिलता है। तुलसी है, तुलसी आपके सबके घरों में भी मिल सकती है ना। तो तुलसी हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ में लेते हैं। तुलसी की हम चाय बनाते हैं, तुलसी हम ऐसे भी खाते हैं, तुलसी हम पूजा में भी काम में लेते हैं। तो यानी ये एक मेडिसिन का भी काम कर रहा है, प्लस हम अपने गॉड को भी चढ़ाते हैं। यूकेलिप्टस एक तरह का सफेदे का पेड़ बोला जाता है, सब मतलब उसकी पत्तियां बहुत तीखी और बहुत लंबा पेड़ होता है इसका यूकेलिप्टस, जो जिससे मेडिसिन भी बनती है। और नीम तो एवरग्रीन है, नीम से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, नीम की पत्तियों से लेकर के उसकी स्टैम्प से लेकर के लोग उसका दातुन करना भी पसंद करते हैं। उसकी नीम की जो एक स्टैम्प तोड़ करके अपने मसूड़ों को मजबूत करने के लिए वो उसका दातुन करते हैं, पेस्ट करते हैं उससे। और नीम की पत्तियां अगर हम सुबह उठते खाते हैं तो हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, तो इसलिए हमें नीम के पत्तों से भी फायदा होता है। नीम के पत्तों से हम लोग अपने घरों में जला करके मच्छर वगैरह भी भगा सकते हैं। तो नीम के कितने फायदे, देखिए नीम हमें एयर फ्रेश भी करता है, प्यूरिफाई का काम करता है नीम। अगर हम हमारे घर के आसपास है तो हमारा वहाँ पे एटमोसफियर बहुत क्लीन होगा। ओके, एटसेट्रा आर द मेडिसिनल प्लांट्स, दस द प्लांट्स आर वेरी यूजफुल। ये जो प्लांट्स हैं जो मेडिसिन वाले, ये बहुत ही यूजफुल प्लांट्स होते हैं। हम एवरी टाइम इससे हम लोग अपना कुछ ना कुछ उससे बनाते रहते हैं। हर्बल जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो भी सारे प्लांट से बनते हैं, जो हर्बल प्रोडक्ट है, तुलसी है, नीम है, बेम्बू है, या फिर उसका है बेनियन ट्री है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे मेडिसिन के उसमें काम में ली जाती हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट, एक बार हम इसका रिवीजन टाइम देखते हैं। ये देखिए आप, जितने भी हम लोगों ने पेड्स के, जो देवदार पेड़ है, शीशम के पेड़ सेम ऐसे ही लंबे लंबे टॉल ट्रीज की तरह होते हैं बिल्कुल। तो उनका जो स्टेम है इतना लंबा होता है, उससे ये फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। ओके, देखिए आप शीशम का और टीक का है, ओक का पेड़ जो होता है टीक का, वो सब एक जैसे ही लगते हैं बिल्कुल। तो ये आपको मैंने पिक्चर्स दिखाई हैं। चलिए अब एक बार हम रिविजन टाइम करते हैं कि रिविजन टाइम में क्या क्या है। अब प्लांट्स आर यूजफुल इन अ नंबर ऑफ वेज, कि हमारे लिए प्लांट्स की हम जितनी भी गणना करें वो कम है। हमें प्लांट्स हर स्टार्ट से लेकर, खाने से लेकर के, हमारे घर से लेकर के, सभी जगह, हमारे मेडिसिन से लेकर के सब में काम आने वाला प्लांट होता है। ओके, तो प्लांट्स को हमें बहुत ही केयर करना चाहिए, उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए कि कोई प्लांट्स को ना तोड़ पाए। तो प्लांट्स आर यूजफुल इन अ नंबर ऑफ वे। मोस्ट ऑफ द फूड लाइक फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, बेवरेज, स्पाइसेस, कुकिंग ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट्स। हमें देखिए पूरा हमारे जो घर में जो भी हम लोग खा रहे पी रहे हैं कुछ भी, ये सारा हमें प्लांट से मिल रहा है। चाहे आप फूड ग्रेन्स वगैरह ले लो, ग्रेन्स वगैरह जो आपकी दालें वगैरह, सीरियल्स वगैरह, बीज वगैरह जो हैं, या फिर आप वेजिटेबल ले लीजिए, या फ्रूट्स ले लीजिए, या नट्स हैं, बेवरेज है, स्पाइसेज है, कुकिंग ऑयल्स वगैरह, सारा हमें प्लांट से मिल रहा है। तो इसलिए हमें प्लांट्स का बहुत केयर करना चाहिए। वी गेट फाइबर सच अ कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स फ्रॉम द प्लांट। अब हमें जो फाइबर है जो हमें मिल रहा है, जिससे हम अपना कपड़ा पहनते हैं, जो कपड़ा बुनता है, और जो हमारे घर पे रग्स है, कारपेट वगैरह हैं, वो सब हमें प्लांट से मिल रहा है। ओके, तो देखिए द फाइबर सच द कॉटन, जूट एंड फ्लैक्स फ्रॉम द प्लांट्स। जितने भी हमें फाइबर्स वगैरह हैं जो मिलते हैं, कॉटन का है, जूट का है, कि फ्लैक्स है, जो भी है वो सब हमें प्लांट से मिलता है। तो उससे हमारे घर पे कारपेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, उनकी जो स्टेम होती है उससे निकाल करके कारपेट, रग्स वगैरह बनते हैं। इसी तरह से फाइबर्स वगैरह जो हैं वो सारे हमारे जो क्लोथ वगैरह बनते हैं वो सारे कॉटन प्लांट से बनते हैं। ओके, वी गेट वुड फ्रॉम द प्लांट्स। हमें लकड़ी है, जो भी हमें कभी भी काम में, आपने स्कूल में भी देखा, अपना फर्नीचर वगैरह है, अलमीरा, ड्रॉर वगैरह जो भी हैं, कबर्ड्स वगैरह हैं, वो सारे हमारे वुड से बनी हुई होती है। तो यानी वुड हमारे वहाँ भी काम आ रहा है, हमारे स्कूल में, घरों में भी काम आ रहा है, विंडो है, डोर्स वगैरह है, वो सारे वुड्स के बनते हैं। वी गेट पेपर, गम एंड रबर फ्रॉम द प्लांट। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमें प्लांट से और क्या मिल रहा है, रबर मिल रहा है, पेपर मिल रहा है और गम मिल रहा है। ये तीनों चीज़ जब आपके स्कूल में स्टडी के काम में भी आते हैं ये सब चीज़ें, तो इसलिए हमें पेपर्स को जितना हो सके उसको यूज में लेना चाहिए, उसका हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी पेपर्स को, क्योंकि
आप देखिए एक पेपर को यूज करते हैं, आप फिर उसको फेंक देते हैं, तो यानी कितने प्लांट्स को काट कर पेपर बनाया जा रहा है। तो आपको ये चीज सोच करके उसका पेपर का यूटिलाइज करना चाहिए, उसको यूज में लेना चाहिए। कभी भी उसको आप वाइट पेपर है, साफ पेपर है, उनको कभी भी आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कितना पैसों से कितना मतलब पेड़ों को काट करके वो पेपर बनाया जा रहा है, कभी आपने सोचा नहीं होगा शायद, है ना। इस वजह से गम है, रबर भी हम लोग बच्चों को देखते हो सारे तोड़ मोड़ के फेंकते रहते हैं, एक दूसरे को मारते हैं उससे, तो यानी रबड़ को भी हम वेस्ट कर रहे हैं। तो यानी आप ये देखिए कि एक रबड़ को बनाने में कितने प्लांट्स लगे होंगे। ओके, अगर आपके माइंड में ये बात होगी तो आप उसको हरगिज वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, आप इसका PDF करिएगा। ओके, थैंक यू।